इस विशाल ब्रह्मांड में जो शक्ति ग्रहों को चलाती है वही शक्ति हमारे भीतर भी मौजूद है। क्या आपका मन सिर्फ सोचने का माध्यम है या एक ऐसी चाबी जो पूरी सृष्टि को प्रभावित कर सकती है? आज हम जानेंगे अंतर्मन की शक्ति और उन प्राचीन रहस्यों को जो वेदों और शिव के ज्ञान में हजारों वर्षों से छुपे हुए हैं। वेद कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है वही आपके भीतर भी है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक कोड है, एक रहस्य है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आपका मन दो भागों से काम करता है, चेतन मन जिसे हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं और अवचेतन मन जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन सोचता है और निर्णय लेता है, लेकिन असली शक्ति अवचेतन मन के पास होती है। अवचेतन मन आपकी हर आदत, हर भावना, हर विश्वास को नियंत्रित करता है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह वास्तविकता और कल्पना में कोई फर्क नहीं कर पाता। इसका मतलब जो आप बार बार सोचते हैं वह आपके जीवन की सच्चाई बन जाता है। प्राचीन भारत में ऋषि और योगी इस रहस्य को जानते थे और इस ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक है भगवान शिव। शिव केवल एक देवता नहीं है बल्कि एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है। उनकी ध्यान मुद्रा हमें सिखाती है कि जब मन शांत होता है तभी असली शक्ति जागृत होती है। शिव की तीसरी आंख सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह दर्शाती है अंतर्दृष्टि, जागरूकता और अवचेतन मन की पूर्ण शक्ति को। जब यह शक्ति जागती है तो व्यक्ति अपने विचारों से ही अपनी दुनिया बदल सकता है। आज के समय में हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन हजारों साल पहले वेदों में इसे संकल्प शक्ति कहा गया है। आपका हर विचार एक ऊर्जा है और आपका हर विचार ब्रह्मांड में एक वाइब्रेशन, एक कंपन पैदा करता है और ब्रह्मांड उसी कंपन के अनुसार आपको परिणाम देता है। इसका मतलब अगर आप डरते हैं तो आप डर को आकर्षित कर रहे हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस शक्ति को कैसे जगाएं? प्राचीन योगियों ने 3 सरल तरीके बताए हैं इसको जगाने के। पहला तरीका है ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आप सीधे उस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ते हैं। दूसरा है संकल्प यानी कि एफर्मेशन, जो आप बार बार कहते हैं वही आपके अवचेतन में प्रोग्राम हो जाता है। अगर आप डर को आकर्षित करोगे तो आपको डर मिलेगा और अगर आप सफलता को आकर्षण करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और तीसरा है कल्पना यानी कि विजुअलाइजेशन, जो आप स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं वह आपके जीवन में वास्तविक बन जाता है। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो आपका मन एक शक्तिशाली क्रिएटर बन जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास शक्ति है या नहीं, सवाल ये है कि आप उस शक्ति को पहचानते हो या नहीं, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं है, आप एक चलता फिरता ब्रह्मांड है और आपके अंदर वही शक्ति है जो तारों को जलाती है और पूरी सृष्टि को चलाती है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम पूरे ब्रह्मांड को जीत लोगे। अब समय है जागने का, उस सफलता को आकर्षण करने का जिसे आप सदियों से पाना चाहते हैं। इस धरती की जितनी भी वैभव शक्तियाँ और इस ब्रह्मांड की पूरी शक्तियाँ को आप आकर्षण कर सकते हैं। बस मन में एक विश्वास चाहिए और जीवन को बदलने का एक संकल्प।